उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली एक प्रैक्टिकल के ऊपर होने वाली है और इस प्रैक्टिकल से ना आप आराम से कंफर्म कर पाओगे कि आपकी जो ये साधना है ये कितनी पावरफुल हो चुकी है। इस साधना में ना साधना में आप ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पूजा पाठ ऐड कर सकते हो, मंत्र जाप ऐड कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। क्योंकि आपने थोड़ा सा समझा साधना का मतलब पता क्या होता है। साधना का मतलब जो भी आपने दिमाग में बनाया हुआ है वो चीज़ें नहीं होती। साधना का मतलब होता है कि अपने मन को साधना, ठीक है, अपने मन को स्थिर करना। तो ये चीज़ें क्या करती है, ये हमारे मन को स्थिर करती है। तो इसे जो है ना कि आप साधना में ही बोल सकते हो। ये सभी की सभी चीज़ें, पूजा पाठ, मंत्र जाप, मेडिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें ना साधना में ही आती है, ठीक है। तो जो ये प्रैक्टिकल है ना काफ़ी सिंपल होने वाला है। और आप जो है ना कि बताना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ना 5 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो आप बताना इनमें से आप इन 5 में से कितनी चीज़ें कर पा रहे। जितनी चीज़ें आप कर पा रहे हैं ना, आप समझ सकते हो कि आपकी साधना उतनी पावरफुल हो चुकी है। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ें नहीं कर पाए तो थोड़ा सा समझना कि अभी आपको अपने पे ना काम करना बाकी है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको आपकी साधना को पावरफुल बनाने में, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए ना सीधे जो है इस प्रैक्टिकल पे आते हैं। और इस प्रैक्टिकल से ना आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी साधना कितनी पावरफुल हो चुकी है। आपको ये भी पता चलेगा कि आपका दिमाग वो कितना पावरफुल हो चुका है, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो ना इस प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो जो ये प्रैक्टिकल है ना बेसिकली ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको खुद ब खुद पता चलता चले जाएगा। तो 5 सेंसेस को तो आप समझ ही रहे होगे। तो फर्स्ट सेंसेस के बारे में बात करते हैं, वो है जीभ, ठीक है। तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना। आपको नॉर्मली ना ये विजुलाइज करना है, ये इमेजिनेशन करना है कि आप रसगुल्ला खा रहे, ठीक है। रसगुल्ला खा रहे हैं आप। रसगुल्ला तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो आपको जो है ना कि ये फील करना है कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी सी देर ना विजुलाइज करने के बाद, इमेजिनेशन करने के बाद, अच्छी तरीके से फील करने के बाद आप में से बताना जिन जिन लोगों के मुंह में भी ना रसगुल्ले का स्वाद आया है, यानी मुंह जो है यानी कि मीठा हो गया, ठीक है। ईमानदारी से बताना, वैसे तो बताओगे नहीं बट फिर भी बता सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल तो ये हो गया कि आपको जो है ना कि रसगुल्ले के स्वाद को फील करना है। ऐसे लगना है कि जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हैं और आप बताना है एग्जैक्टली कि आप में से कितने लोगों का मुंह मीठा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ जो बेसिकली रिलेटेड है वो है थोड़ा सा आँखों से रिलेटेड। नॉर्मली क्या करना है आपको ना अपनी आँखों के सामने, भैंस तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। अगर देखी नहीं, चलो कुछ और जानवर का वो करता हूँ मैं, ठीक है। या फिर सपोज करो आप जो है नहीं कि ये मान करके चलो कि जैसे आप अपनी मम्मी पापा को तो आप सबने देखा ही होगा, सिंपल सी बात है ये। चलो मम्मी पापा पापा को तो आप हटा दो, महात्मा गांधी को ले आओ। महात्मा गांधी को तो सबने देखा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पैसे तो लगभग सभी लोगों ने देखे होंगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जो है ना कि अपने सामने, आंखों के सामने महात्मा गांधी की इमेज लानी है, ठीक है। और थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से विजुलाइज करना है महात्मा गांधी के इमेज को। तो आप में से बताना कौन कौन लोग जो महात्मा गांधी को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख पाए, वो अच्छी तरीके से इमेजिनेशन कर पाए महात्मा गांधी को, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, अपना कोई दोस्त रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और उसकी जो है ना कि इमेज आंखों के सामने अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप अच्छी तरीके से बना पाए ना तो बताना, ठीक है, इसमें से। और ये भी बताना इन पांचों में से आप कौन सी चीज़ कर पा रहे, कौन सी चीज़ नहीं कर पा रहे। बट इस बात की कन्फर्मेशन, अगर आप ये 5 की 5 चीज़ें कर पाए ना अच्छी तरीके से तो आपकी साधना बहुत पावरफुल हो चुकी है। वरना अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। और अगर इनमें से आप एक भी चीज़ें नहीं कर पाए तो थोड़ा सा अभी आपको काम करना और बाकी है। अभी आपका दिमाग ना, अभी आपकी साधना उतनी पावरफुल नहीं हुई, ठीक है। तो दूसरा ये कर लिया। तीसरा क्या करना है नॉर्मली आपको, तीसरा आपको जो है ना कि सुनना है, ठीक है। यानी जो है ना कि आपको अपने कोई दोस्त की या अपनी मम्मी पापा की जिस तरीके से बोलते हैं ना, आवाज़ बोलते हैं, ठीक है, जिस तरीके से बोलते हैं उनकी आवाज़ फील करनी है कि वे किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, किस तरीके से वे बातचीत करते हैं। सपोज करो अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा, एग्जांपल नहीं, मैं आपको वो विजुलाइज करवा रहा कि सपोज करो बियर कि आपको जो है ना, आपको ना आपकी मम्मी आवाज़ दे करके बुला रही। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, विजुलाइज करो कि किस तरह से आपकी मम्मी आपको बुलाती है, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट
फील कर पा रहे ना, अच्छी तरीके से फील कर पा रहे, तो आप समझ सकते हो कि हाँ आपकी जो साधना ना वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी है। तो ये तो हो गया हमारे 3 सेंसेस। अब चौथा सेंसेस कौन सा होता है, वो है नाक से रिलेटेड। तो आपको जो है नहीं कि सिंपल रसगुल्ले को ही लिया हो, ठीक है, भीड़ से बीच में, तो आपको ये इमेजिन करना है, मतलब जैसे आपके सामने ना रसगुल्ला रखा हुआ है और आप उस रसगुल्ले को ना सूंघ रहे, ठीक है, उसके टेस्ट को ना आप सूंघ रहे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि रसगुल्ले की महक कैसी होती है, किस तरीके का उसमें स्वाद होता है। खाने की इमेजिनेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये इमेजिनेशन करनी है कि उसकी महक कैसी होती है, ठीक है। नॉर्मली कर करके देखना। तो अगर आप इसे एग्जैक्ट कर पा रहे हैं ना तो आप बताना, ठीक है। मैंने बताया ये 5 सेंसेस से रिलेटेड है, और जब हमारी साधना पावरफुल हो जाती है ना, हमारे 5 सेंसेस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो चौथी चीज़ ये होगी। पांचवी चीज़ क्या होगी, वो है टच, ठीक है, यानी स्पर्श करना, ये भी हमारे 5 सेंसेस में आता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इस तरीके से फील करना है कि जैसे जो वो रसगुल्ले को ही ले लो, फिर से बीच में रसगुल्ले को लाते हैं, कि आप उस रसगुल्ले को हाथ में उठा रहे, ठीक है, और उसे हाथ में उठा करके कैसा फील होता है उसे अच्छी तरीके से इमेजिनेशन करना है, उसे अच्छी तरीके से विजुलाइजेशन करना है कि उस रसगुल्ले को आपने अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो आपने हाथ पे रख करके वो कैसा फील होता है, कैसा गुदगुदा लग रहा होता है, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से प्रेस हो रहा होता है हमारा हाथ, तो आपको ये फील करना है। सिंपल ये 5 सेंसेस से रिलेटेड था, मैंने फटाफट बोला बट आप समझ गए होगे। तो आप बताना आप इन 5 पॉइंट में से कितने पॉइंट कर पा रहे, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये कंफर्म कर देगा कि आपकी साधना, आपका दिमाग कितना पावरफुल हो चुका है। क्योंकि ये साधना क्या करती है, हमारे मन को स्थिर करती है, जिससे जो ये हमारे 5 सेंसेस है ना, ये अच्छी तरीके से एक्टिवेट होने लगते हैं। क्योंकि जब ये अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गए तभी तो 6 सेंस एक्टिवेट होता है ना।